दोस्तों, क्या आपका दिन इस चिंता से शुरू होता है कि आज पेट साफ होगा या नहीं? रात सुबह चूर्ण, कभी फांकी, कभी लिक्विड, और फिर भी वही भारीपन, गैस, खट्टी डकारें, चिड़चिड़ापन। अगर आप भी सोचते हैं कि मेरा बिना दवा पेट साफ हो ही नहीं सकता, तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर कल्पित गोस्वामी, अद्वैत आयुर्वेद, गोता, अहमदाबाद से वर्षों से पंचकर्म और आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा हजारों मरीजों की कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में मदद कर रहा हूँ। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बिना किसी दवा के घर पर कैसे पेट सकता है, और अंत में एक आयुर्वेदिक औषधि बताऊंगा जो सही ढंग से नियमित लेने पर कब्जत को जड़ से मिटाने में मदद करती है। सबसे पहले, कब्ज है क्या? बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कब्ज है। आयुर्वेद के सरल उदाहरण से समझिए, जैसे सांप बिल से एक साथ लय के साथ बिना रुकावट निकलता है, ठीक वैसे ही जब शौच एक बार में सुलभ, संतोषजनक और पूर्ण रूप से हो, उसे हम पेट साफ कहते हैं। अब चार स्थितियां जो कब्ज मानी जाएंगी। एक, 24 घंटे में एक बार भी संतोषजनक शौच न होना। दो, मल बहुत कड़ा हो, जोर लगाना पड़े और वॉशरूम में लंबा समय लग जाए। तीन, दिन में 2 से 3 बार जाना पड़े पर हर बार अधूरापन लगे। चौथे दिन में एक बार जाइए पर 100% संतोष न मिले, भारीपन, गैस, पेट फूला रहे। इनके साथ अक्सर लक्षण मिलते हैं: पेट का भारी, उल्टा गैस, खट्टी तीखी डकारें, भूख कम, आलस्य, मुंह के छाले, कमर या निचले पेट में खिंचाव, सिर दर्द। अगर ये सभी आप में है तो वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए। जानते हैं कब्ज क्यों खतरनाक है? सिर्फ ऊपर ऊपर से पेट साफ कोई समाधान नहीं है। टीवी ऐड देखकर रोज रोज चूर्ण फांकी, गोली लेना लंबे समय में आंतों को ढीला कर देता है। रात को गोली लेकर सोना और जबरन मल निकालना, इससे अधपचा खाना भी बाहर निकल जाता है, शरीर पोषण से वंचित रह जाता है, गैस एसिडिटी बढ़ती है और धीरे धीरे दवा की आदत पड़ जाती है और बार बार आपको डोज बढ़ाना पड़ता है, ब्रांड बदलना पड़ता है। कुछ लोग रोज सादे पानी का एनिमा भी कर लेते हैं। ये तो और नुकसानदेह है। आयुर्वेद में सादा जल एनिमा का निर्देश नहीं है, बस्ती एक चिकित्सा है, पर औषध युक्त, सीमित और डॉक्टर की निगरानी में। याद रखिए, ऊपर ऊपर पेट साफ करना इलाज नहीं, जड़ से सुधार के लिए पाचन शक्ति ही ठीक करनी होगी। अब जानिए कि क्यों आपकी दूसरी बीमारी इससे असर पड़ता है। कई बार बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की दवा असर नहीं कर रही लगती है। क्यों? क्योंकि दवा आंतों से ही शोषित होकर खून में जाती है। जब आंतें मल से भरी रहती हैं तो शोषण घट जाता है। इसलिए अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है और कब्ज भी है तो सबसे पहले कब्ज ठीक करें। बाकी रोगों में भी राहत तेजी से दिखती है। अब हम जानेंगे कि कब्ज क्यों होता है। असली कारण यानी कि सब कारण जठराग्नि, पाचन शक्ति का कमजोर होना है और इसे बिगाड़ते हैं। मैदा, बेकरी, ब्रेड, पाव, बिस्किट वाले फर्मेंटेड, ढोकला, इडली, डोसा, हांडवो, तला भुना सूखा नाश्ता, गाठियाँ, सेव, चिवड़ा, भेल, पानीपुरी। ओवरराइटिंग, बार बार खाना बिना भूख के, स्क्रीन देखते हुए खाना। बैठा बैठा जीवन, व्यायाम का अभाव। कुछ एलोपैथी दवाएं, नींद, एंजाइटी, एसिडिटी की दवाएं, बार मूत्र का वेग रोकना, तनाव, चिंता, भय, अधिक सोच, चाय, तंबाकू, शराब की आदत। शब्द याद रखें: गलत खाना, गलत समय, गलत जीवन शैली और तनाव। ये चार मिलकर कब्ज को जन्म देते हैं। अब चलिए होम प्रोटोकॉल, बिना दवा घर पर क्या कर सकते हैं। एक, उष्पान, सुबह का गर्म पानी सही तरह से। सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास या अपनी क्षमता के अनुसार, न बहुत उबलता हुआ न बहुत ज्यादा मात्रा की पेट भारी हो जाए। इसके बाद 10 से 15 मिनट धीमी चाल से वॉक, जिससे गतिशीलता सक्रिय होती है, स्वाभाविक मल विसर्जन का रिफ्लेक्स जगता है। दो, पेट पर तिल के तेल की मालिश प्लस हल्का सेक। तिल का तेल हल्का गरम करें। नाभि के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में 5 से 7 मिनट मालिश। इसके बाद हल्का गरम सेक। इससे जमा पुराना मल ढीला होता है, ऐंठन कम होती है एंड गैस बाहर निकलती है। तीन, खाने का अनुशासन, जितनी भूख उतना भोजन, भूख लगे तभी खाएं। पिछले खाने की डकार खट्टी डकार आ रही हो तो न खाएं। हर कौर को कम से कम 32 बार चबाएं। लार सलाइवा ही पहली औषधि है। मोबाइल टीवी देखते हुए न खाएं, मन शांत रखकर खाएं। रात में सोने से 2 से 3 घंटे पहले डिनर पूरा करें। सोने से पहले 1 से 2 कप गुनगुना पानी लें। चार, क्या कम बंद करें क्या बढ़ाएं? कम बंद करें। मैदा, बेकरी, तला भुना फास्ट फूड, बार बार स्नैकिंग, बहुत ठंडा और फ्रिज से निकला हुआ सीधे खाना। बढ़ाएं फाइबर और पानी, मौसमी सब्जियां, सलाद, फल, पपीता, द्राक्ष, काली किशमिश रात भर भिगोकर, अंजीर भिगोकर, नींबू और छाछ, जीरा हींग काला नमक के साथ, पर अपनी प्रकृति देखकर।
घी का सीमित प्रयोग, रूखी आंतों को स्निग्धता मिलती है। 5. दिनचर्या और तनाव, रोज 20 से 30 मिनट हल्की कसरत योग, सुबह शौच का निश्चित समय बनाएं, बिना दबाव, बिना मोबाइल। तनाव कम करने को 5 से 10 मिनट श्वास प्रश्वास ध्यान, मन शांत, आंतें शांत। अब बात करेंगे अंतिम सिद्ध आयुर्वेदिक उपाय हरित की यानी हरड़ के बारे में। ये वो औषधि है जिसे आयुर्वेद में माता के समान हितकारी कहा गया, हरित की। हरड़ दो प्रकार की होती है, बाल हरड़ छोटी और बड़ी हरड़ छाल ठलिया वाली। कब्ज में प्रायः बड़ी हरड़ अधिक लाभ देती है। अब जानेंगे कि हरड़ कैसे लें। अपनी प्रकृति आर्थु रोग अवस्था देख कर ले। सामान्य कब्ज में रात को सोने से 30 से 45 मिनट पहले बड़ी हरड़ चूर्ण 1 से 2 ग्राम गुनगुने पानी से ले। कठोर मल सूखापन में हरड़ चूर्ण 1 से 2 ग्राम प्लस 1 चम्मच घी या गुड़ के गुनगुने पानी के साथ ले। गैस ठंडे स्वभाव वालों में हरड़ चूर्ण प्लस सौंठ की चुटकी गुनगुने पानी से ले। बहुत पुरानी कब्जत, रूखा मल हो तो हरड़ को एरंड तेल, कैस्टर ओनील में हल्का भूनकर चूर्ण बना लें। 1 ग्राम से शुरू करें और ज़रूरत के हिसाब से परामर्श अनुसार बढ़ाए। अब जानेंगे कि लेने अवधि कितनी रखें। आयुर्वेद अनुसार 2 से 3, 4 से 6, यहाँ तक कि 12 महीनों तक भी कम खुराक, नियमितता और ऊपर बताए जीवन शैली सुधार के साथ ले सकते हैं, लेकिन परामर्श ज़रूरी है। अब आपका मुख्य सवाल होगा कि इसकी आदत तो नहीं पड़ी, डीएच जाएगी। आयुर्वेद में हरितकी को सुरक्षित पोषक बताया गया है। शुद्ध हरितकी से आदत नहीं लगती, पर गर्भावस्था, तीव्र पेट दर्द, रक्तस्राव, गंभीर रोग में पहले चिकित्सक से परामर्श जरूरी है। क्या ना करें? 2 खास बातें। 1. रोज सादा पानी का एनिमा बिल्कुल न लें। 2. रात को भारी भोजन करके रोजाना परगेटिव लेकर सोने की आदत छोड़ें। ये लक्षण दबती है, बीमारी गहरी होती है। अब निष्कर्ष जानेंगे। दोस्तों, कब्ज सिर्फ मल न आना नहीं है, ये पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म और मन से जुड़ा विषय है। अगर आप आज की स्टेप बाय स्टेप दिनचर्या अपनाते हैं, भोजन संयम रखते हैं और हरितकी को सही ढंग से लेते हैं, तो बिना दवा पर निर्भर हुए स्वाभाविक संतोषजनक शौच संभव है और स्थायी तरीके से। फिर भी अगर आपको लगे कि आपसे यह सब व्यवस्थित नहीं हो पा रहा, जटिल लक्षण हैं या पर्सनलाइज्ड प्लान चाहिए, तो आप अद्वैत आयुर्वेद गोता अहमदाबाद में हमसे मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपकी प्रकृति, ऋतु और रोग अवस्था देखकर टेलर मेड समाधान बनाते हैं। क्लिनिक की जानकारी अद्वैत आयुर्वेद गोता अहमदाबाद। मैं हूँ डॉक्टर कल्पित गोस्वामी, आपका अपना वैद्य मित्र। स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए और याद रखिए, पेट साफ तो हर रोग माफ। धन्यवाद।